हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे कवर करा रहे हैं। ठीक है जी, ये आज लगभग 200 क्वेश्चन इसके यहाँ पे जो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पिछले सेशन में 150 क्वेश्चन कवर करा दिया था। ये हमारा 21 पार्ट में, ये हमारा 22वां पार्ट है। ठीक है, आज जो 200 आज का जो सेशन 50 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है जी, आपके एग्ज़ाम को देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। तो ये आपका जो है सीजी टेट के लिए काम आएगा। ठीक है, सीजी टेट के साथ साथ ये आपका सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काम आएगा। टीचर भर्ती, शिक्षक कर्मी जो एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काम आएगा। ठीक, साथ ही साथ डी एड बी एड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, अभी हुआ नहीं है, उसके लिए काम आएगा। हॉस्टल वार्डन, ठीक है, हॉस्टल वार्डन में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर से। ठीक है, सिलेबस नहीं देखोगे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, तो पिछले सेशन में 150 क्वेश्चन कवर करा दिया था, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सभी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 151वां क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले सेशन को नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? जन्म से 24 महीने तक के, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था ये जो है 2 से लेकर, ठीक है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की एज को जो है क्या बोलते हैं? प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 152वां क्वेश्चन है। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टैनली हॉल को, गैरिसन को, गैसेल को या थार्नडाइक को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैनली हॉल। याद रखिए इनको जो है, ये जो स्टैनली हॉल को जो है, इनको जो है किशोर मनोविज्ञान के पितामह के नाम से जानते हैं, या इसको किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में इनको जाना जाता है, स्टैनली हॉल को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कई बार आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 153वां क्वेश्चन है। भाषा की सापेक्षता प्राकलन, जो भाषा की जो सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? पियाजे ने, युंग ने, वाइगोस्की ने या आपको वार्फ ने? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो भाषा के जो सापेक्षता का जो प्राकल्पना के जो प्रतिपादन या प्रतिपादित किसने किया था? वार्फ के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 154 क्वेश्चन है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सा है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये जो है जन्म से 24 महीने तक, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये है 7 से 11 वर्ष तक एज के जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 155वां क्वेश्चन है। किसने यह मत दिया है कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? फ्रायड, वुंड, पियाजे या वार्फ? ठीक है, तो किसने मत दिया है कि तो भाषा विचार के अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? तो जो वार्फ हैं इन्होंने जो है भाषा विचार के अंतः वस्तु का निर्धारण करती है, इन्होंने जो मत दिया इस विचार को इन्होंने दिया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक पूर्व विद्यालय, ठीक है, पूर्व विद्यालय में जो बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है, बालक निम्नलिखित में से किस जो है संप्रत्यय की जो अभिव्यक्ति कर रहा है? सजीव चिंतन, केंद्रीयता, पारंपरिकता या वस्तु स्थायित्व? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सजीव चिंतन का जो अभिव्यक्ति कर रहा है। ये जो बालक जो कह रहा है कि सूर्य आज उदास है, बालक ये जो है सजीव चिंतन ये जो अभिव्यक्ति कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 157 क्वेश्चन है। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंतता एवं मूल शत्रुता के जो है संप्रत्यायों से है? कॉनरेड, ठीक है, कॉनरेड लॉरेंज, क्लार्क हल, केरेन हार्नी या सी जी यूंग? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरेन जो हार्नी है इनका संबंध जो है मूल दुश्चिंतता एवं मूल शत्रुता से संप्रदायों से है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 158 क्वेश्चन है। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सब? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो बच्चे जो है किस प्रकार के विकास या विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मतलब ये सभी जो है प्रकार के जो है ये बच्चों में जो है शिक्षक के द्वारा विकास होता है, प्रभावित होता है बच्चों में। ठीक है, ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 क्वेश्चन है। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? फ्रायड, पियाजे, फ्रॉम या एरिक्सन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो
एरिक्सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास जो विकास का जो प्रथम जो अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था एरिक्सन के द्वारा, ये इन्होंने जो है प्रस्तावित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 160 क्वेश्चन 160। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ठीक है, एक बच्चा जो सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत या नैतिक आदत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है, इसका करेक्ट आंसर ये जो है भावना संबंधित आदत है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो भावना संबंधित आदत ये जो है आदत कहलाती है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 161 है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? शिक्षक, परिवार, सहकर्मी या मित्र, ठीक। तो बालक में निम्न में से कौन सा जो सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक सबसे अधिक चलने वाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे परिवार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ये सबसे अधिक चलने वाला स्रोत है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 162 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई और वजन, ठीक। तो इनमें से कौन सा जो भाषा है, तो ये जो लंबाई और वजन जो है ये भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो बाकी ये बी और सी, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, ये सभी जो है मतलब जो है भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, ये जो लंबाई वजन नहीं करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं और पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक जो है पश्चात पारंपरिक या पूर्व पश्चात पारंपरिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारंपरिक, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन 164 क्वेश्चन है, बालक के भाषा विकास में, बालक के भाषा और विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सा है? परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम या पत्र पत्रिकाएं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत योगदान देने वाली संस्था जो है बालक की भाषा और विकास में परिवार, ये जो है महत्वपूर्ण संस्था। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला तरफ। 165 है, निम्नलिखित में से कौन से जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रवृत्ति क्रियाएं, चिंतन या दौड़ना? इसका जो करेक्ट आंसर चिंतन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे? सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो है ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है चिंतन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से आयु समूह के लिए, ठीक, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक या जन्म से युवावस्था? तो जन्म से मृत्यु तक, ठीक है जी, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है जन्म से लेकर ये जो मृत्यु तक, ये जो है इस अवस्था की या विकास के जो है 8 अवस्थाएं किसने प्रस्तावित की है? एरिक्सन ने की है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शैशवावस्था, निम्न में से शैशवावस्थिक विशेषता कौन सी नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता या नैतिकता को होना? इसका करेक्ट आंसर नैतिकता को होना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो शैशवावस्था विशेषता कौन सी नहीं है? नैतिकता को होना, ये जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है जी। इसका ए बी सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को छोड़ के। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, ठीक है। तो संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी यह जो है मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास? तो ये जो है मानसिक विकास है, ठीक है जी। तो संवेदना जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी यह जो है मानसिक विकास है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसको प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या निर्देश? इसका करेक्ट आंसर अधिगम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है किसको प्रशिक्षण व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? अधिगम को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच या जिम्मेदारी उठाने के अवसर? तो ये जो है लालच नहीं देना चाहिए किशोरों को, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो है शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है? पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन या शारीरिक विकास? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो है शारीरिक विकास जो योजना नहीं बना सकता है वह आपका शारीरिक विकास है।
चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे जो है बाल विकास के जो महत्वपूर्ण और प्रश्न हैं जो हम इसके बाद कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर और तथा तन मन संबंधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर तथा मन संबंधी। ठीक, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजीकरण कहलाएगा। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है तो मतलब प्रक्रिया में जो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है ये प्रक्रिया समाजीकरण है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था की मुख्य विशेषण निम्न में से है आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मगौरव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता जो है ये आत्मगौरव है। अगला क्वेश्चन है किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या दमन। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय ये जो निम्नलिखित कौन सा हो जाएगा? प्रक्षेपण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, तो विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से, शैशवावस्था, किशोरावस्था से, बाल्यावस्था। तो विकास आपसे कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये जो है गर्भावस्था से होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है या नैतिक प्रक्रिया है? तो सीखना ये जो एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कोई भी चीज़ सीखते हैं तो इसके लिए जो है ये आपका एक तरह का मानसिक प्रक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन 178 है बालक बालिकाओं को, ठीक है, बालक और बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वयः संधि काल में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में? तो बालक बालिकाओं सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वयः संधि काल में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्लस गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? क्षैतिजी विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबात्मक विधि। तो गैरिसन ने जो है इस विधि का अध्ययन किया था लंबात्मक विधि का। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था? तो बाल्यावस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन याद रखें। तो मिथ्या जो परिपक्वता का काल जो है बाल्यावस्था को कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसकी पड़ोसी के यहाँ बिस्तर सुलाते हुए वह रोना प्रारंभ कर देता है। इस आपके अनुसार बालक की आयु होगी 24 माह, 12 माह, 10 माह या 18 माह? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 12 माह हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीखने का आदर्श काल माना जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं तो जो आदर्श काल किसको माना जाता है? जो कौन सी अवस्था को माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? ये जो है शैशवावस्था में सीखने का आदर्श काल इसको माना जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 183 क्वेश्चन है बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह या 8 से 9 माह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 से 9 माह। ठीक है, याद रखिए। तो बालक अपनी ज़मीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु ये आपके 8 से 9 महीने का होगा, क्योंकि मेरे यहाँ बालक है 8 से 9 महीने का। जो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हूबहू क्वेश्चन ही आपका जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं बीजावस्था। ठीक है, बीजावस्था कहा गया है 0 से लेकर 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या जन्मजात? तो 0 से लेकर 2 सप्ताह याद रखें। तो बीजावस्था कहा गया है 0 से लेकर ये 2 सप्ताह को जो है बीजावस्था कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास जो है कौन से अवस्था में होता है? तो ये जो है शैशवावस्था में होता है। बी ऑप्शन याद रखना है आपको।
2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। इसके कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो 2 से लेकर 5 वर्ष ये जो एज की जो आयु ये जो कौन सी अवस्था कहलाती है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। कोई शैशवावस्था है, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है 187 क्वेश्चन है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती। तो गर्भ में जो है संतान सर्वाधिक प्रभावित होती माँ के पोषण से, माँ के जो है टीवी देखने से, आस पड़ोस से या पूर्वजों से। ठीक है, तो ये जो है माँ के पड़ोस से जो है गर्भ में संतान जो होती है सर्वाधिक प्रभावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 188 क्वेश्चन है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो खेल के मैदान में जो है शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 189 क्वेश्चन है, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय, परिवार, सिनेमा घर या खेल के मैदान से। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो बालक में संस्कारों का प्रारंभ आपके परिवार से होता है। 190 क्वेश्चन है, निम्न में से विकास की अवस्था है गुणात्मक, संख्यात्मकता, निश्चित आयु चलने वाली क्रिया या डी है शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो विकास की अवस्था जो है गुणात्मकता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। ठीक है, तो नवजात शिशु का भार का जो है भार कितना होता है? जी लगभग 7 पाउंड का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 192 क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि। ठीक है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या 71 से कम। तो जड़ बुद्धि वाले, ठीक है, जो मतलब एकदम बहुत ही कमज़ोर बालक की बात हो रही है, तो बालक बुद्धि लब्धि जो है 71 से कम होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा वहीं अगर पूछे तो 130 से लगभग 140 के बीच होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपके ऑप्शन में 140 भी दिया रहता है, कहीं कहीं 130 भी दिया रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान के उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? सन 1900 को जो है माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 194 क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। तो बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता है स्टर्न, बिने, टर्मैन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता जो है टर्मैन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 195 क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है यहाँ पे जो है व्यवहार का अध्ययन है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 196 क्वेश्चन है, विद्यालयी। ठीक है, तो विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना का कार्य, मौखिक प्रश्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है मतलब जो विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारक को जानने के लिए जो ये जो उपागम नहीं है, बहुविकल्पी प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 197 है, संयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती है? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या अनुकूलन। तो सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में जो महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 198 क्वेश्चन है 198, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, ये इन सभी से। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क जो है परिवार से, विद्यालय, साथियों से, इन सभी से जो है सीखने मतलब वयस्क सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 199 है 199, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या जो है अध्यापन विषय में बाल मनोविज्ञान का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय, ठीक है, अध्यापन विषय का और बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन कंप्लीट आज। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर प्रत्येक बच्चा, ठीक है,
प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान आधान पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो वही लगभग 200 क्वेश्चन आज जो है कंप्लीट हो गया। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।